हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं बच्चे आप लोग। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चे आइए, सबसे पहले आपका द यूनिक पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बच्चे, अगर आप बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए इस मिस्टेक को अभी दूर करिए और अभी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। तो आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो देखते हैं कौन सा सेट डिस्कस करेंगे। हाँ, बिहार डीएलएड का एग्जाम जो 12/4/2024 को हुआ था, उसी एग्जाम के उसी क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दिख रहा है आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 26 से आपको दिख रहा होगा। तो आप अपना बुक निकाल लीजिए और बुक में क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट हो जाइए। अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें हमको कौन कौन सा डाउट है, तो डायरेक्ट आप जंप करके वहां भी जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 188/220 का सरलतम रूप काटो। एकदम चलो मार धाड़ एक्शन से भरपूर कर दो। सर 4 से कटेगा? हाँ सर 4 से कटेगा। 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 47/55। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एकदम धुआं धुआं कर देना है सारे क्वेश्चन को, ठीक। एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है, मजा आएगा आज। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है सर? पाई तो अपरिमेय है। √7 साफ साफ दिख रहा है, चीख चीख करके बोल रहा है कि हम अपरिमेय है। ये नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? 16 का स्क्वायर रूट करते हैं 4, ये 5, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया तो ये आपका परिमेय हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। 2 का क्यूब बटे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर का दशमलव प्रसार। इसको थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना है। यहाँ 2 का स्क्वायर नहीं होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चा। तो 2 का क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया 1, नीचे 5 का स्क्वायर कितना 25। चलो सबसे आसान काम बताते हैं। ऊपर भी 4 से गुना कर दो, नीचे भी 4 से गुना कर दो। इससे क्या होगा सर? इससे 4/25 गुना 4 100 हो गया। अब इसको डेसिमल में चेंज करना बिल्कुल आसान है। नीचे जितना जीरो, ऊपर उतने डिजिट के बाद डेसिमल। 0.04। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। fx दिया हुआ है, इसका एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। ध्यान देना बच्चा, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अगर ये एक अल्फा तो दूसरा कितना 1/अल्फा, और दोनों का गुणनफल c/a यानी k/5 के बराबर हो जाएगा। अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया सर। k/5 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k का वैल्यू आ गया सर 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। तो बड़ा ही आसान सवाल था सर द्विघात समीकरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात बहुपद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। सर इसमें हाईएस्ट, इसका डिग्री 2 है तो ये तो होगा ही नहीं, इसका डिग्री भी 2 है होगा ही नहीं, इसका डिग्री भी 4 है होगा ही। यही सर इसका डिग्री 3 है तो 3 त्रिघात बहुपद का यही हो गया व्यापक रूप। चलिए के किस मान के लिए समीकरण युग्म दिस और दैट के अनंत हल होंगे? सर अनंत हल कब होता है? जब रेखाएं संपाती हो जाती है। और संपाती का कंडीशन क्या है सर? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनंत हल बोला है ना। चलो भाई 5/10 a1/a2 कर रहे हैं, 5/10 b1/b2 कर रहे हैं 2/4 बराबर क्या सर? c1/c2 k/3। ध्यान दो, इसको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4 सर, तो 1/2 बराबर आ गया यहां से k/3। तो सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3, देयरफॉर k का वैल्यू कितना आ गया बोलो? 3/2 आ गया। तो सिंपल है, 3/2 दिख रहा है क्या? हाँ सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपया है। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 रुपया बढ़ गया तथा औसत वेतन 50 रुपया घट गया। शिक्षकों की वर्तमान संख्या बताएं। ध्यान देंगे बच्चे। 1500 है ना जी, 1500। अगर पहले n टीचर थे तो टोटल कितना हो जाएगा? 1500 गुना n, चूंकि औसत वेतन उतना है तो टोटल वेतन का योग कितना हो जाएगा? 1500 गुना n। लेकिन सर जब 2 और टीचर ऐड हुआ ना तो 2000 रुपया बढ़ गया। लीजिए सर 2000 रुपया बढ़ गया। अब टोटल टीचर कितना आ गया सर? n+2।
और बोल रहा है ना कि औसत वेतन घट गया, 1500 में 50 घट गया, तो 1450 हो गया, 1450। अब इसको बढ़िया से प्यार से सॉल्व कर लो। तो सर 1450 n है, ये इधर आएगा 1500 n में घटेगा, तो ये हो जाएगा 50 n बराबर 1450 गुना 2 2900, और इसमें 2000 जाकर के घट जाएगा। तो जरा बोलो 50 n, तो 2900 में 2000 चला गया 900, ये बटे 50, 0 0 कैंसिल, 5 से आपका 18 बार में, तो देयरफॉर n बराबर कितना आ गया बउआ, 18 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए नहीं, n बराबर 18 ना, तो पूछता है शिक्षकों की वर्तमान संख्या, यानी बढ़ने के बाद, ये आपका नहीं होगा। बढ़ने के बाद कितना बढ़ा है, 2 बढ़ गया है, तो 18 प्लस 2 20 हो जाएगा ना सर, ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। y बराबर -1 तथा y बराबर 3 द्वारा बने आलेखों के बीच की दूरी। सर ये अगर आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो y बराबर -1 नीचे कहीं होगा, ये आपका y बराबर -1, और y बराबर 3 ऊपर होगा ना सर। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है। बोलो 3 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे, ये आपका कितना, टोटल 4 यूनिट इसके बीच का दूरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। यदि द्विघात समीकरण इतना हो तो तथा अल्फा और बीटा शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो। सर अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, यानी -b क्या है, x का गुणांक। x का गुणांक यहां कितना है, तुम कहोगे a है, बटे a मतलब x² का गुणांक, तो c है, तो -a/c दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। किसी टीवी सेट के मूल्य पर 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है, एक समतुल्य बट्टा, समतुल्य मतलब सक्सेसिव बट्टा पूछ रहा है, क्या हो सर, 10 बट्टा का सक्सेसिव 10 + 10 - 10 गुना 10/100, ये पूरा का पूरा कट गया, 10 10 20 में 1 घट गया, तो बोलो कितना हो गया, 19 हो गया सर। ये आपका 19%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 400 रुपये अंकित मूल्य के एक खिलौना गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया। यदि दुकानदार 16% का केवल एक ही बट्टा की घोषणा करे, या उससे होने वाली हानि होगी। बताइए सर, कहता है कि 16% अगर करेगा ना तो उसको हानि हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो है ज्यादा छूट मिल रहा था क्या, हाँ 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया है। तो चलो 8 का तुम सक्सेसिव निकाल लो, 8 + 8 -8 + 8 -8 गुना 8/100, 8 + 8 कितना 16 -0.64। आपको दिख रहा है सर यहाँ 16 है, यहाँ 16 -0, यानी इसी का हानि हो रहा है सर, इसी का हानि, 16 में यही तो घट जा रहा है, यानी इतना % का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हमको यही तो पूछ रहा था कि उससे होने वाली हानि कितनी होगी, तो 400 का इतना % निकाल लो, 0.64/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो सर, पॉइंट नहीं भी हटाओगे तो उससे भी हो जाएगा सर, पॉइंट मत हटाओ, लो पॉइंट हम नहीं हटाएंगे तो क्या होगा सर, सीधा 4 को 64 से गुना करो, 256 आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2.65 रुपये की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया सर, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण हमेशा याद रखना भैया, y अक्ष का समीकरण पूछ दे तो बताना है x बराबर 0, और x अक्ष का समीकरण पूछ दे तो y बराबर 0। तो हमको y अक्ष का समीकरण पूछा है तो x बराबर 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदुएं दिश किस चतुर्थांश में होगी, सर बिंदुएं दिश -3,4 -3,4 किस चतुर्थांश में, सेकंड में सर, सेकंड में ही होगा, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य है, तो 465 साध्य, ये सब याद रखो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंतर्निहित किया जा सकता है। भाई साहब ये एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर आपका क्या है, वृत्त है,
तो भाई साहब ये वृत्त जो है, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा, और ये भुजा कितनी 10, तो सर इसका व्यास भी 10। तो व्यास अगर 10 तो त्रिज्या कितनी, तुम कहोगे 5। तो सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 इंटू 5, ये आपका 25 पाई हो गया सर। कितना हो गया 25 पाई। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सर, साफ साफ दिख रहा है। निम्नांकित में डैश समूह किसी त्रिभुज के 3 कोण हो सकते हैं। सर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है सर। तो जोड़ करके देख लो किस 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है 40 50 90 60 150, ये नहीं हुआ। 60 70 130 80, ये भी नहीं होगा। 70 70 140, 140 में 40 जोड़ोगे 180 आ जाएगा। 25 25 50, 50 में 40 जोड़ोगे कितना होता है सर, 90 होता है। ये तो होगा नहीं। तो जिस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है वही उस त्रिभुज का कौन हो सकता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। आधार व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर का एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाकर 8 समान आकार के ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा, ध्यान से देखना भैया, एकदम स्थिर होकर के बनाना है इसको। पहले क्या था, सिलेंडर था, उसको पिघलाया बनाया गोला। तो सिलेंडर का आयतन हमको तुम बताओ क्या होता है। तुम कहोगे सर सिलेंडर का आयतन जो होता है कुछ और नहीं होता है, कुछ और नहीं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आधार व्यास है ना जी 6, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास यदि 6 तो त्रिज्या तो आधी होती है ना, तो 6 की आधी कितनी 3, तो पाई गुना 3 गुना 3 गुना एच, ऊंचाई कितना बउआ 32। ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाकर 8 समान आकार के, हाँ अब ये गोला बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है सर, गोला। कितना 8 गो। अब एक गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या पूछा है क्या, हाँ त्रिज्या पूछा है, तो चलो आर क्यूब। अब कटेगा क्या सर, हाँ कटेगा, पाई से गया, 8 चौके 32 चला गया। अब ये 3 इधर आएगा ना सर, 3 का क्यूब हो जाएगा, इधर आर का क्यूब है, तो बोलो यहां से आर का वैल्यू कितना आ गया 3। सर त्रिज्या जब 3 हो गई तो व्यास तो इसकी 2 गुनी होती है, 3 गुना 2 कितना बउआ 6। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a - b सेंटीमीटर, a + 3b सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या। सर त्रिभुज का भुजा दे दिया, किस त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो चलो भाई 2a - b बराबर a + 3b बराबर 2a - 2b + 1। चलिए इसको सॉल्व करें क्या। सर एक बार एक काम करो, इसको और इसको बराबर करो। क्यों सर, इसको पहले क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, अगर इसको बराबर करेंगे तो खटाखट कैंसिल हो जाएगा। 2a - b बराबर 2a - 2b + 1। सर 2a से कैंसिल हो गया। अब इस 2b को उठा करके इधर ले आओ, तो माइनस में है तो प्लस में जाएगा, तो 2b में b चला गया b, और इधर कितना बहुआ 1। सर b का वैल्यू आ गया 1। चलिए अच्छी बात है, b का वैल्यू अगर 1 आ गया तो अब कर लो तुम इसके बराबर 2a - 3b। अब इस दोनों को बराबर करो तो 2a - b बराबर a + 3b। a को इधर लाओ, 2a में a चला गया सर a, b उधर जाकर के 4b। अब जरा बताना b का वैल्यू तुमने निकाला है 1, तो 4 गुना 1, तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो गया, तुम कहोगे 4 हो गया सर। a का वैल्यू तुमने 4 निकाल लिया और b का वैल्यू 1 निकाल लिया, तो तुमको पूछा है त्रिभुज का परिमाप। सर समबाहु त्रिभुज है, कोई एक भुजा निकाल लेते हैं, तो 2 × बोलो कितना हो जाएगा, a के जगह पे रख दोगे 4 - 1, 2 चौके 8 में 1 गया, कितना बाबू 7, एक भुजा 7, तो तीनों भुजाओं का योग कितना 7 या 21 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। एंगल a + b बराबर 90 डिग्री। सर अगर किसी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वह दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण। ऑप्शन नंबर
3 आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 1 5 3 4 2 7 12 का माध्यक ध्यान दीजिए सर, माध्यक कैसे निकालते हैं? माध्यक निकालते हैं सबसे पहले डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में सजा देते हैं, बीच में जो आता है तो टर्म वही आपका क्या हो जाता है? माध्यक। तो पहले तो देखो कै गो टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है ना। 7 टर्म में 3 टर्म इधर 3 टर्म इधर, बीच में 1 टर्म, यानी चौथा टर्म। चौथा टर्म जो होगा ना वो माध्यक होगा। चलिए सबसे पहले कौन आएगा? 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, चौथा टर्म में 4 आ जाएगा, इसीलिए इसका माध्यक 4 हो गया। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। माध्य, माध्यक तथा बहुलक में संबंध। बहुत आसान, ये फॉर्मूला है सर, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। याद रखना, इसमें 3 है तो माध्यक 3 मात्रा है माध्यक, और इसमें 2 मात्रा है। 3 माध्यक को 3 से गुना करते हैं, माध्य को 2 से, ये हमेशा याद रखना है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य ही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए 47 नंबर, ये तो बड़ा सिंपल, ये आपको सिंपल थ्योरी से है। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को क्या होना चाहिए सर? अपवर्जी होना चाहिए, ओवरलैपिंग होना चाहिए। समझ गए? वर्ग अंतराल को क्या होना चाहिए? ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। x बराबर a स्क्वायर cos 3 थीटा, y बराबर b स्क्वायर साइन 3 थीटा। तो ध्यान दो, यहां से a स्क्वायर को इधर लाओगे क्या? x बटे a स्क्वायर बराबर कितना? cos 3 थीटा। y बटे b स्क्वायर को इधर लाओगे तो साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। अब ध्यान से देखना बउआ, ये cos a ये साइन a, दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ दें तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इधर तो 1 हो जाएगा। इधर क्या होगा? इधर स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, नीचे a पर पावर 4 हो जाएगा ना बच्चा, प्लस इधर भी y स्क्वायर बटे b पे पावर 4, b पे पावर 4। इधर cos a है, यहां साइन, cos a का स्क्वायर cos स्क्वायर a, साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है? 1 होता है। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तुमको तो मार दो, डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए 49 नंबर, बहुत अच्छा सवाल, और इसको एकदम चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे अभी। सर ये बराबर 0 और ये बराबर 0, देख करके बड़ा भयानक भारी भरकम सवाल लगता है, एकदम डरावना सवाल लगता है, लेकिन डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है। आइए क्या करेंगे सर, देख करके तो थोड़ा डरावना लग रहा है। एक काम करो, वैल्यू पुटिंग मेथड से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल अगर आपको टफ लगने लगे तो वहां क्या करना है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वैल्यू पुट करना शुरू करो। हम यहां अगर थीटा के जगह पे 0 रखते हैं तो चलो इसमें थीटा के जगह 0 रखो तो सेक 0 कितना होता है? 1 होता है। a गुना 1 क्या हो गया? a। यहां tan 0 तो 0 हो गया सर, प्लस c बराबर 0। यहां से आपका आ गया a बराबर कितना सर? माइनस c आ गया। समझ गए? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, c बराबर माइनस a। समझ गए? c बराबर माइनस a आ गया। अब इसमें भी सर थीटा के जगह पे आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तो सेक 0 कितना? 1, तो p प्लस tan 0 तो 0 हो गया सर, ये आपका r बच गया। p प्लस r बराबर कितना सर? 0, तो यहां से आपका r बराबर आ गया माइनस p। ध्यान देना। अब जिसका वैल्यू पूछ रहा है ना, उसमें क्या करो, उसमें बउआ c के जगह पे माइनस a रखो, r के जगह पे माइनस p रखो। चलो रखते हैं सर, b r है, b r के जगह पे माइनस p, तो माइनस bp बना देगा। ये q c है, q c, c के जगह पे माइनस a रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस a नहीं हो जाएगा सर, तो ये आपका aq हो गया। फिर माइनस, इसका स्क्वायर है क्या? हाँ स्क्वायर है। फिर चलो माइनस, अब pc है, p है c है, c के जगह में माइनस a रखोगे तो माइनस ap हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस ap। ध्यान देना, माइनस ap हो गया। ठीक, अब चलो फिर ar है सर, ar के जगह पे क्या रखेंगे? माइनस p रखेंगे। r की जगह पे जैसे माइनस p रखोगे तो एक माइनस तो पहले से भी है, तो माइनस गुना माइनस क्या बना देगा? इसको प्लस बना देगा, बड़ा इसका होल। इसको सर ap गया काम से तो 0 हो गया,
एपी अरुणाचल प्रदेश मत समझ लेना, एपी एपी गया 0 हो गया सर, इधर तो 0 बच गया, यही ना सर। फाइनली आ गया आपका ए क्यू माइनस बीपी का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये आपका आंसर था 49 का। चलिए 50 नंबर, यदि cos थीटा बराबर 3/4 तो 9 tan स्क्वायर थीटा, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये सर 9 कॉमन लोगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, समझ गए। सेक थीटा किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। कॉस का वैल्यू 3/4 तो सेक का वैल्यू कितना बोलो, तुम कहोगे 4/3 सर, इसको पलट देंगे तो 9 इंटू 4/3 का स्क्वायर करोगे ना बहुआ, 9 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है, तुम कहोगे 16 होता है सर। नीचे 9 आ गया, 9 9 कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया तो ये आपका बच गया कितना, तुम कहोगे 16 बच गया सर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। इस सेट के हर सवाल काफी अच्छे थे, आसान आसान सवाल थे। आई होप कि आपको एक एक सवाल काफी बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो बच्चे यहाँ पे आपका सेट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।